हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। अपने लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा था, ओके। और आज की क्लास में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का कुछ सॉलिड है जो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो करते हैं वो किस चीज की वजह से आता है? इट कम्स ड्यू टू द मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट के वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जो सॉलिड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट उसका आता है, उसका क्या रीजन है? उसका दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि वो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूमता है, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उससे मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। और कहाँ से आता है? और जो स्पिन करता है अपने एक्सिस के तरफ, उसके वजह से, ठीक है। दो रीजन हो गया। क्या रीजन? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ओके। तो ये दोनों के ये दो रीजन के लिए जो सॉलिड है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड, हम सॉलिड को बहुत टाइप में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? अगर कोई सब्सटेंस है, the substance which is attracted by magnet is called paramagnetic substance। कोई भी सब्सटेंस अगर हम मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो हम उसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये जो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, वो कब शो करता है? ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखेंगे तो उसके इन्फ्लुएंस में आके वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन जब हम उस जो मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उसको रिमूव कर देंगे तो वो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब वो पैरेलल स्पिन में रहने लगते हैं। पहले क्या था? पहले जो उनका ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन था, उनका स्पिन जो था वो अलग अलग था। जब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो वो पैरेलल स्पिन में रहते हैं, ठीक है। मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरह अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिज्म, ओके। और जो सॉलिड जो इसको शो करता है, जो सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। आया समझ में? जैसे हमारा कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये सब क्या करते हैं? जब हमारा कोई भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आएगा या मैग्नेटिक फील्ड में, वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ठीक है। आज सबको समझ में? चलो ये लिख लो, ओके। नेक्स्ट है नंबर 2, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज रिपेल्ड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये जो सॉलिड्स होते हैं वो मैग्नेट के द्वारा रिपेल होते हैं, ठीक है। इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो जीरो रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? वो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि हमारा जो भी सॉलिड है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा अपना ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट के ऊपर शो करेगा। अगर वो सारे पैरेलल स्पिन में है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर पैरेलल स्पिन में नहीं है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्पिन जो है वो ऑपोजिट रहता है। क्योंकि वो ऑपोजिट रहता है तो दे म्यूचुअली कैंसल ईच अदर, ओके। क्योंकि वो कैंसिल कर देते हैं अपने ये को स्पिन को, इसलिए वो सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ठीक है। आया समझ में? ओके। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, जिंक हो गया, क्योंकि इनका ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये सारे जो सब्सटेंसेस है वो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। लिखो इसको।
हो गया, मिटाते हैं अभी। नंबर 3 में है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? The substance which are strongly attracted by magnet are called ferromagnetic substance। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेट से तो हम उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, जो हम फर्स्ट में पढ़े थे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो भी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट था, लेकिन ये फेरोमैग्नेटिक क्या है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा था? जब तक मैग्नेटिक फील्ड था या जब तक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रेजेंट था उसके इन्फ्लुएंस में आके वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था। कौन? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या होता है? यहाँ पे जब तक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तब तक वो क्या करेगा? अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, लेकिन जब हम उसको रिमूव कर देंगे उस मैग्नेट को, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, क्यों शो करता है? क्यों? इसीलिए कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे पैरेलल स्पिन में अरेंज होके रहते हैं। ठीक है, और जो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आके वो क्या ऐसे पैरेलल स्पिन में अरेंज होके है, मैग्नेट को हम विड्रॉल कर देंगे, उसके बाद भी उनका जो अलाइनमेंट है वो चेंज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो वो क्या करता है? अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, जितना भी स्ट्रॉन्ग है कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो ये सब आते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के कैटेगरी। ओके, देखो हो गया। नेक्स्ट एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा? ये फेरोमैग्नेटिक का क्या होगा? ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी वही सेम चीज होता है, इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो जीरो रहता है। ठीक है, दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। क्यों? कि जब अगर हम यहाँ पे मैग्नेट रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, फिर भी इनका जो अलाइनमेंट है वो क्या होता है? वो ऑपोजिट होके रहता है और वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, जैसे हमारा मैंगनीज ऑक्साइड हो गया, ये सब जब है ये सब हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ओके, हो गया। नेक्स्ट है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपना एग्जिबिट करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, लेकिन वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है वो फेरोमैग्नेटिक जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनका जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, शो करते हैं बट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट है वो एक साइड में नहीं रहता, वो ऑपोजिट होके रहता है, लेकिन अलग अलग नंबर में। एक क्या जैसे हम इसके पहले पढ़े हुए हैं, जितना नॉर्मल स्पिन में है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में रहता है। उस केस में क्या होता है? वो म्यूचुअली कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, लेकिन इक्वल नंबर में नहीं रहते। क्योंकि इक्वल नंबर में नहीं रहते इसलिए वो क्या करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं बट इतना स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, जैसे यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड हो गया, कॉपर का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सब जो है वो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे
अगर इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट देखेंगे यहाँ पे सब एक डायरेक्शन में है। ओके, एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक में दो टाइप का है, एक डायरेक्शन में है, मतलब हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में है, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इससे क्या होता है? दे म्यूचुअली कैंसल ईच अदर। लेकिन यहाँ पे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में क्या होता है? यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं बट दे आर नॉट इक्वल इन नंबर। यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन है एक साइड एक स्पिन में और 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट स्पिन में है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या होता है? अगर ये पॉजिटिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के टुवर्ड्स पॉजिटिवनेस दिखाएगा तो ये नेगेटिवनेस दिखाएगा, लेकिन ओवरऑल क्या है? क्योंकि इसका नंबर ज्यादा है तो ओवरऑल ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ये लिख लो अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, करो। हो गया। नेक्स्ट, ये जो हमारा फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको अगर हम अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, आया समझ में? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहां तक अगर हम हीट करेंगे किसको? फेरोमैग्नेटिक हुआ, एंटी फेरोमैग्नेटिक हुआ, फेरी मैग्नेटिक हुआ, तब तक वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर तक हीट करने तक ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ओके, आया समझ में? क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, देखो। ओके, तो अब आज के क्लास में हमने अभी क्या पढ़ा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यहाँ खत्म होता है और इसके साथ जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर का। ओके, टिल देन माइंडफुल पढ़ाई करते रहो। ओके।